हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई में घर खर्च के साथ बचत कैसे करें। क्योंकि ये समस्या जो है ना, वो हर उस महिला की है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। और हर कोई यही सोचता है कि इस महंगाई में हम पैसे कैसे बचाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक के देखिएगा। इस वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बढ़ती हुई महंगाई ना हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि हम अपने शौक़ को मार करके उसमें से घर खर्च से पैसे बचा बचा कर हम कुछ पैसे सेविंग करते हैं। पर इस महंगाई की वजह से जो हमारे पैसे सेविंग के होते हैं वो भी घर खर्च में ही घुस जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की वजह बनती जा रही है। और हमारे घर के खर्चे जो है ना, वो इतने अधिक होते हैं कि उससे पैसे बचा पाना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। फिर भी हमें हार नहीं माननी है और अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो हमारे खर्चे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे तो हम कटौती नहीं कर सकते। उसे तो हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे हम दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाते हैं, तो मान लो अगर हम दाल बनाते हैं डेली का, तो हम उसको बंद कर सकते हैं क्योंकि दाल उतनी ज़रूरी नहीं होती। सब्ज़ी और चावल से भी इंसान खाना खा सकता है। पर अपनी डेली की जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उनको हम बंद नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी फ़िजूल खर्ची को बंद कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम करते हैं ना, बेफिजूल के खर्चे, हम उसको बंद कर सकते हैं और उससे जो है पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे भी ना हमारे काफ़ी होते हैं जिनको हमें समझ नहीं आता कि हमारे पैसे उसमें लग रहे हैं। पर इस एक्स्ट्रा चीज़ों से भी ना हमारे काफ़ी सारे पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन पैसों को बचा लें और अपनी सही ज़रूरतों की जगह पर लगाएं। क्योंकि खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं पर इनकम के सोर्स हमारे सीमित है। अगर दुकान से हमारे 20-25 हज़ार या कभी 30 हज़ार महीने का निकल जा रहा है तो निकल जा रहा है, पर उससे अधिक हमारा नहीं निकल पाता है। पर खर्चे जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए ना हमें कुछ सोर्स भी बनाने होंगे अपने आय के, ताकि हम कुछ पैसे अर्निंग कर सकें और जो है अपने घर के खर्चे को चला सकें। तो अगर आप फ्री लोग हैं, अगर आपके घर में अधिक सदस्य हैं और फ्री रहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जो है ना अपने अर्निंग के सोर्स बनाइए। घर बैठे ही काम कर सके ऐसी चीज़ों का जो है आप सोर्स बनाइए पैसे आने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं जो हम घर रहकर भी कर सकते हैं। जैसे कई महिलाओं को मैंने देखा है कि जो बाती आती है ना, दिए पे जो हम जलाते हैं, उसे भी बनाती हैं घर में रह कर के। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में बत्ती बनाने का काम करती है और अपने पैसे जो है वो कमा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ हम जैसी महिलाएं ही करती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी ऐसा कर कर के पैसे कमा रही हैं। और घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारे काम तो बहुत सी महिलाएं करती ही हैं। तो ऐसे ही ना छोटे छोटे कुछ हमें काम ऐसे ज़रूर करने चाहिए जिससे हम दो पैसे अर्निंग कर सकें। और अपनी जो है ना ख़रीदारी जो हम बेफिजूल करते हैं ना, अगर उस पर हम कंट्रोल करें ना, तो हम कुछ पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो ना देखा देखी में ही पैसे घुसते हैं। पड़ोसी को कहीं जाते हुए देखा, घूमने जा रहे हैं, कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या कुछ ख़रीदी करी, तो हम भी उस चीज़ को देख कर के जो है ख़रीदी करने लग जाते हैं या मूवी देखने जाने का, कहीं घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं। तो ये देखा देखी से भी ना बहुत ही बच कर के हमें रहना चाहिए। क्योंकि हर किसी के घर की स्थिति अलग होती है और अपने घर के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कहीं जा रहा है तो हम भी जाएं। हो सकता है उसकी स्थिति ऐसी हो, उसके पास इतने पैसे हो कि वो बेफिजूल के जगहों पर भी पैसे लगा सकता है। तो इन सब से भी बचना चाहिए। और ख़ास करके ना महिलाओं के में ना ये आदत बहुत ज़्यादा होती है देखा देखी करने की।
और इन्हीं चक्करों में ना बेचारे पति जो है वो पिस जाते हैं, क्योंकि हम घर में जो है ना कलेश ना मचाएं, इसलिए जो है हस्बैंड उधारी में पैसे ले करके या इधर उधर से इंतज़ाम करके जो है हमें घूमने के लिए ले जाते हैं या हमारे ऊपर खर्च कर देते हैं, और फिर हम तो मज़ा करके आ जाते हैं, पर इसका भार जो है हमारे हस्बैंड के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए ना अपने पति को परेशानी में डालने से अच्छा है कि आप अपनी समझदारी दिखाइए, अपने घर परिवार को देख कर के चलिए, दूसरों की देखा देखी करने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बाहर जा कर के बेफिजूल खर्ची कर सकती हैं। तो देखा देखी के चक्कर में क्यों अपना जो है ज़िंदगी ख़राब करना है। मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि कोई कहीं जा रहा है तो मैं जाऊँ, कहीं कोई कुछ खा रहा है तो मैं खाऊँ। और जब से मेरे यहाँ ना मेरे बच्चे भी कमाने लग गए हैं ना, मेरा बेटा भी जब से जॉब करने लग गया है, तब से मेरे घर की स्थिति ना पहले की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी हो गई है। पहले जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे कमाने वाले सिर्फ एक ही थे, मेरे हस्बैंड बस, और उन्हीं के जो है पैसों से घर भी चलता था और पढ़ाई लिखाई सभी का खर्चा जो है उन्हीं के ऊपर था। पर हमने जो है ना आय के 2-3 सोर्स बनाए ताकि हम कुछ पैसे अर्निंग कर सके। जैसे हमने मशीन ली, हमने एक और दुकान डाली छोटी सी खाने पीने की, ज़्यादा नहीं आती उससे क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं भरा है अभी उसमें, पर हमारा सब्जी वब्जी का खर्चा जो है उससे निकल जाता है। और बच्चे भी जो है पढ़ाने चला जाता है मेरा बेटा, तो उसकी भी जो है इनकम आ जाती है। तो ऐसे करके ना हमारे घर में जो है ना 3-4 सोर्स हमने बना रखे हैं आमदनी के, और इस वजह से जो है ना हमारी स्थिति पहले से कुछ बेटर है। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि अधिक पैसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं जो है ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि पैसे अपने बचत करके ही चलूँ। इसीलिए मैं किचन से भी रिलेटेड जो मेरी चीज़ें होती हैं ना, मैं उसको देख कर के ही खर्च करती हूँ। मैं कभी भी दिखावे के चक्कर में तो आती ही नहीं हूँ। और कोई चीज़ खरीदती हूँ ना तो उसको सोच समझ के ही खरीदती हूँ। पहले देखती हूँ कि ये जो है ना वो मुझे सही रेट में पड़ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही खरीदूँगी। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ना तभी खरीदूँगी। भले ही लोग मुझे कंजूस कहे, कुछ भी कहे, ये उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो वो मुझे देने के लिए तो आएगा नहीं। मान लो मैंने कर्जा वर्जा करके इधर उधर से ले करके मैं उनकी बराबरी करने लग गई, तो क्या वो आएंगे मेरी स्थिति को सुधारने? अगर मैं कर्जे में डूब जाती हूँ तो क्या आएंगे मुझे पैसे देने के लिए? नहीं ना। तो इसलिए देखा देखी के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, और अपने घर के हिसाब से ही हमें जो है काम करना चाहिए। दोस्तों, जब से ना हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा बना है ना, तब से मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले जो है ना मुझे नीचे में ही झाड़ू पोछा जो है करना पड़ता था, पर अब जो है ना इस ऊपर वाले हिस्से को भी झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि यूट्यूब का भी काम करती हूँ, फिर इधर मेरा खाना बनाना रहता है, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, फिर मार्केट जा कर के सब्जी तरकारी लाना, राशन का सामान लाना। तो ये सारे काम जो है ना बहुत ज़्यादा थकाने वाले हो जाते हैं। तो मैं ना काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। और मैंने बाई वगैरह नहीं रखी है, क्योंकि भाई मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं बाई को दे सकूँ पैसे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो पैसे मैं बाई को दूँगी उस पैसे को अगर मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करूँगी ना तो मेरे काम आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बाई बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, ना ही मैं रखने के पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि अगर बाई 4 घर का काम कर सकती है तो क्या हम अपने अकेले के घर का काम नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं समय जो है देख कर के काम करती हूँ। एक टाइम सुबह में जो है ऊपर का पोछा लगा लिया तो शाम में नीचे का लगा लिया, या कभी सुबह में नीचे का लगाया तो शाम में ऊपर का लगा दिया। ऐसे करके ना मैं अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। या फिर मैं सुबह में जो है ना नीचे का लगा लेती हूँ ना, उसके बाद नहा धो करके नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ती हूँ लगाने के लिए। ऐसे करके मतलब मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। पर मैं कभी भी नहीं सोचती कि मैं बाई लगाऊँ काम करने के लिए, क्योंकि उसको पैसा दूँगी ना, वही पैसे को अगर मैं अपने लिए रखूँगी ना तो मेरे वो ज़रूरत में काम आएगा। और हम मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बेफिजूल दे सके। और आप बाई लोग का काम भी देखना, इतना फटाफट करके जाएंगे ना, 10 मिनट में पूरा रूम को जो है निपटा देंगे। सही तरीके से करते ही नहीं है, क्योंकि उनको भी 10 घर का काम
लिए रहते हैं ना, तो ये सिर्फ ना नाम का है। वो क्या कहते हैं उसको, बड़ाई बड़ाई लूटने का काम है बस, कि मैंने बाई रखा हुआ है। बाकी काम अगर आप बोलोगे ना तो बिल्कुल भी सही नहीं करते। उससे तो अच्छा है कि आप खुद ही अपने हाथ से कर लो। वैसे ही कई लोग जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए भी बाई रखे रहते हैं, और बाई जो है 2 टाइम आती है और 2 टाइम आ करके अपना मांज हो करके चले जाती है। बाकी के समय जो बर्तन निकले रहते हैं उसको खुद ही मांजना पड़ता है। तो फिर मतलब क्या है बाई रखने का। ऐसे ही इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि खुद ही कर लूँ टाइम देख करके। जो पैसे मैं उनको दूँगी उससे अच्छा मेरे काम आ जाएगा वो पैसे। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसको दे पाए। महंगाई में खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो बाई का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे। तो काम को मैं धीरे से जो है एडजस्ट कर लेती हूँ जैसा भी है। और दोस्तों आप लोग भी ना अगर पैसे बचाना चाहते हैं ना तो इन देखा देखी के चक्करों से बिल्कुल दूर रहिए, और 2 पैसे जो है कमाने की सोचिए। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी अर्निंग बढ़ सके। और ना किचन से रिलेटेड चीज़ों को ना अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी ना तो आप उससे भी काफ़ी पैसे अपने बचा सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। किसी मंथली जो है ना 3,000, किसी मंथली 4,000, किसी मंथली 5,000, ऐसा मेरा किचन से जो है मैं बचा लेती हूँ। और बच्चे जो पैसे लाते हैं ना तो वो भी मुझे ही देते हैं, तो मैं जो है उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको देती हूँ जितनी की उनको ज़रूरत होती है। बाकी पैसों को मैं अपनी बचत की राशि में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं खर्चीले होते हैं। तो अगर पूरे पैसे उनके हाथ में रहेंगे ना तो वो खर्च कर देंगे, क्योंकि बच्चों के पास उतना दिमाग होता नहीं है। उनको सिर्फ शॉपिंग करने की और पहनने घूमने खाने की ही पड़ी रहती है। बच्चे तो बच्चे हैं। समझदारी तभी आती है जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, और बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारी होती नहीं है। तो इसलिए वो सारे पैसे खर्च कर देंगे, तो मैं पैसे अपने पास ही रखती हूँ, और जितनी की उनको ज़रूरत होती है ना उतनी ही उनको देती हूँ। तो दोस्तों आज का मैंने सब्ज़ी बनाया था जो है ना भजिया कढ़ी बनाया था मैंने। कढ़ी पकोड़ा बोलते हैं शायद आप लोग, हम लोग भजिया कढ़ी बोलते हैं। तो उसे ही मैंने बनाया था, और काफ़ी दिनों के बाद बनाई हूँ मैं, क्योंकि ना बारिश में ना खट्टा खाने का मन नहीं करता ना, खट्टा सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं काफ़ी दिनों के बाद बनाई हूँ। और दही भी जो है ना वो उतना खट्टा था नहीं, तो मेरे को ना उसमें अमचूर डालना पड़ा, तब जाके वो थोड़ा खट्टा लगा, वरना खट्टा नहीं था वो बिल्कुल भी। तो ना किसी किसी टाइम ना सब्ज़ी समझ में भी नहीं आता कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या करूँ, तो दही ले आती हूँ और उसी से जो है कढ़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी तो डेली का वही सब्ज़ी है, क्या सब्ज़ी खाऊँ कुछ समझ में भी नहीं आता। और ना बाकी सब्जियों की अपेक्षा ना ये वाला थोड़ा महंगा भी पड़ता है। हरी सब्जियां जो है ना अभी मार्केट में ना बारिश का दिन है तो थोड़ा सा महंगा आ रहा है। टमाटर जो है वो अभी थोड़ी सस्ती हुई है, बाकी ना अभी का जो सब्ज़ी है ना वो महंगा ही आ रहा है। जैसे आप पुटू की सब्ज़ी लोगे ना तो पुटू की सब्ज़ी जो है ना वो भी महंगी है। 100 रुपये पाव है शायद हमारे यहाँ, 100 रुपये पाव है, 400 रुपये केजी है अभी पुटू की सब्ज़ी। मैं एक दिन लेकर के आई थी उसको, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में वो भी। दोस्तों मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैंने एक टाइम जो है ना महंगी सब्ज़ी बना ली ना तो दूसरे टाइम मैं थोड़ी सस्ती सब्ज़ी बनाऊँगी, और ऐसा ही बना करके ना मैं पैसे जो है अपने जो है बैलेंस करती हूँ उस खर्चे में। मैं ऐसा नहीं करती कि दोनों टाइम महंगी महंगी सब्ज़ी बनाऊँ। एक टाइम अगर मेरा ज़्यादा घुस जाता है ना पैसे तो दूसरे टाइम मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में जैसे मैंने 100 रुपये की लाई एक पाव जो है, तो वो सब्ज़ी मुझे बहुत महंगी पड़ी, तो मैं दूसरे टाइम कोशिश करूँगी कि मैं 10 से 15 रुपए की ही सब्ज़ी में अपना निपटा लूँ। क्योंकि खर्चा जो है ना वो हमारे ही हाथ में होता है कि हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर बचत करेंगे तो वो हमारे ही काम आएगा। इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एडजस्ट करके चलूँ, और मैं मंथली का बजट अपना तैयार करके जाती हूँ, मैं लेने जाती हूँ तो। और मेरा फिक्स है कि मुझे इतने पैसे में अपना राशन जो है चलाना है तो चलाना है। मैं इधर उधर करके एडजस्ट करके जो है ना अपना राशन चला लेती हूँ, पर मैं अपना खर्चा जो है वो बढ़ने नहीं देती, क्योंकि अगर पैसे अपने घुसा दूँगी ना तो मेरी बचत के लिए जो है पैसे कम हो जाएंगे। और बचत के लिए पैसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है आ जाती है ना अचानक, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उस समय फिर आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके चल लो, ताकि जो है उस समय आपको किसी से मांगना ना पड़े जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैं अपने घर के खर्चों को एडजस्ट कर लेती हूँ और जो है पैसे बचत करने को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। भले ही खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी तो चलेगा, पर पैसे मैं मंथली के ज़रूर निकालती हूँ बचत के लिए, और कोशिश करती हूँ कि हर मंथली मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ। होता है किसी मंथली ज़्यादा बच जाता है, किसी मंथली कम बचता है, लेकिन बचाती ज़रूर हूँ क्योंकि बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और कई महिलाओं को मैंने देखा है, जैसे ही पैसे बचाते हैं ना तो वो फिर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तो फिर आपके बचाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर आप पैसे बचाए और सीधे शॉपिंग करने निकल गए। तो उन पैसों को सेविंग करिए, सेविंग करके उसे बढ़ाने की सोचिए। अगर आप सभी पैसों का ऐसे ही सिर्फ कपड़े वगैरह ले कर के जो है फिजूल खर्ची में उड़ा देंगे तो फिर आपके सेविंग करने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि सेविंग का मतलब ही यही है कि हम ज़रूरी चीज़ें खरीदें उससे, जो हमारे लिए ज़रूरी है। और ज्वेलरी वगैरह ख़रीद सकते हैं आप पैसे बचा करके, या फिर जो है आप उसको सही जगह लगाइए, आप उसको जो है बैंक में डलवा दीजिए ताकि वो बढ़ सके। और अगर आपने मंथली का मंथली बचाया और उसको फिर ऐसे ही खर्च कर दिया तो फिर आपके बचत करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भुट्टा है, तो हमारे घर के पास में ही ना बिकने के लिए आया था तो हम लोग इसको लिए थे। और ये स्वीट कॉर्न है, ये बहुत ही मीठा लगता है खाने में। जो वो वाला भुट्टा आता है ना देसी भुट्टा, वो उतना अच्छा नहीं लगता, पर ये वाला ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत मीठा लगता है ये। तो ये ना 50 रुपीज़ का जो है ना 1 kg आया था, और मुश्किल से ना सिर्फ 3 पीस चढ़ा था ये। तो हम लोग 6 लोग हैं ना घर पे, तो हम लोगों ने इसको आधा आधा करके खाया था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।